खिलाफ राहुल गांधी के दूसरे धमाके के बाद अब प्रियंका गांधी ने कमान संभाल ली है और मामला अब इतना बढ़ गया है कि अब चुनाव आयोग ने जवाब दिया है। तो चुनाव आयोग ने क्या जवाब दिया है और भाजपा को क्यों मैदान में उतरना पड़ गया है, ये जानना जरूरी है, ये जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमारे साथ भरत जी हैं, इस पूरे मामले पर बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे भरत जी? प्रज्ञा जी, तमाम सारी खबरें छपी, दिखाइए, इधर दिखाइएगा। पहली खबर, देश के जैसे ही राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद देश के तमाम बड़े अखबारों में बड़ी बड़ी खबरें छपने लग गई। 2 प्रदेश 2 सीटें 12,000 वोटों का फर्जीवाड़ा, इलेक्शन कमीशन पर राहुल गांधी ने फोड़ा नया बम। ये 2 सीटें, एक कर्नाटक की एक महाराष्ट्र की सीट है। और इसके अलावा और जो चीज़ें यहाँ पर हुई, और ज्ञानेश कुमार पर सीधा हमला। ये देखिए एक खबर, एक अखबार और है, कहता है ज्ञानेश कुमार पर सीधा हमला, 1 सप्ताह का अल्टीमेटम, बोले हाइड्रोजन बम बाकी, यानी हाइड्रोजन बम अभी आना बाकी है। आज जो बम गिराया है वो हाइड्रोजन बम नहीं था, वो हाइड्रोजन बम वाले से कोई नीचे वाला बम होगा, उसका कुछ नाम रख लीजिए आप, वो हाइड्रोजन बम नहीं था। राहुल गांधी ने अभी क्लियर किया और अखबारों में ये छपा भी, प्रज्ञा जी। अब इसके बाद राहुल गांधी ने क्या क्या कहा, हमारे तमाम वीडियोज़ में आपने देखा। प्रियंका गांधी राहुल गांधी के बचाव में और इलेक्शन कमीशन पर हमलावर नजर आई और इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी जवाब दिया गया। इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या जवाब आया वो दिखाएंगे। सबसे पहले आप प्रियंका गांधी वाड्रा क्या कहती हैं, आप देखिए। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, वो लिखती हैं कि कर्नाटक की आलंद विधानसभा में बड़े पैमाने पर वोटर्स का नाम काटने की कोशिश की गई। हमारे प्रत्याशी की शिकायत पर चुनाव आयोग के स्थानीय अधिकारी ने एफआईआर दर्ज की थी। जब चुनाव आयोग खुद मान चुका है कि गड़बड़ी हो रही थी, उनके अधिकारी ने ही एफआईआर दर्ज कराई, तो जांच क्यों रोकी जा रही है? कर्नाटक सीआईडी ने 18 महीने में 18 पत्र लिखे, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई सबूत मुहैया नहीं कराए। आगे लिखती हैं प्रियंका गांधी, सीआईडी को जांच के लिए आईपी एड्रेस, डिवाइस, पोर्ट्स, ओटीपी वगैरह की डिटेल क्यों नहीं दी जा रही है? चुनाव आयोग जांच को बाधित करके किसे और क्यों बचाना चाहता है? प्रियंका गांधी राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाते हुए राहुल गांधी की आवाज़ को और बुलंद करते हुए यहाँ पर नज़र आती हैं। और सीधे आप राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को देखेंगी तो ना इधर ना उधर, सीधे एक जगह चुनाव आयोग पर सीधा हमला, सीधा सवाल चुनाव आयोग से। भारतीय जनता पार्टी का कहीं पर कोई नाम नहीं है, मोदी शाह का कोई नाम नहीं है, किसी और तीसरी शक्ति का इसमें नाम लिया ही नहीं गया है। ना तो यहाँ पर प्रियंका गांधी नाम ले रही हैं, ना राहुल गांधी नाम ले रहे हैं यहाँ पर। अब इसके बाद चुनाव आयोग तिल मिला गया। चुनाव आयोग की तरफ से जवाब आया ज्ञानेश कुमार को, क्योंकि 7 दिन का वक्त दिया गया चुनाव आयोग को कि चुनाव आयोग 7 दिन में इस सीडीआई वाले मैटर पर जवाब दे अपना। राहुल गांधी ने क्या कहा वो बताते हैं, चुनाव आयोग ने फिर क्या कहा वो सुनवाते हैं। देखिए ये राहुल गांधी कह रहे हैं हमारी डिमांड है। राहुल गांधी की डिमांड सुनिए, उसके बाद ज्यादा नहीं सुनाएंगे, थोड़ा सा हमारी डिमांड है, ज्ञानेश कुमार जी आप अपना काम कीजिए, आपने ओथ लिया है, आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, आपसे कर्नाटक की सीआईडी सबूत मांग रही है। आप कर्नाटक की सीआईडी को यह सबूत 1 सप्ताह के अंदर दे दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो, हिंदुस्तान की संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हो और वोट चोरों की आप मदद कर रहे हो। यहाँ पर सीधे क्लियर कट राहुल गांधी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, चुनाव आयोग को सीधा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 7 दिन में आप ये बताइए, जो भी डिवाइस का आईपी एड्रेस फलाना ढिमकाना, ये सब सीआईडी को दीजिए, जो कर्नाटक की सीआईडी मांग रही है जांच करने के लिए, क्योंकि जांच तो जरूरी है, जांच होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि कहाँ से वोट चोरी हुए, कहाँ से नहीं चोरी हुए। इसमें चुनाव आयोग अपना घबरा क्यों रहा है? 18 बार अगर सीआईडी लेटर लिख रही है कि हमें दे दीजिए, हमें बता दीजिए, मालिक हमें बता दीजिए, तो क्यों नहीं दे रहे हैं? एक बार कुछ दिया भी राहुल गांधी ने कहा तो उससे कुछ साबित नहीं होता जो उन्होंने जवाब दिया इलेक्शन कमीशन ने। अब इलेक्शन कमीशन ने आज राहुल गांधी की इस चुनौती के बाद, 7 दिन के इस अल्टीमेटम के बाद चुनाव आयोग ने जवाब दिया है और उस चुनाव आयोग ने एक ट्वीट किया है, ज्ञानेश कुमार की तरफ से जवाब दिया गया है। और
बहुत सारे लोगों को लगता है कि क्या चुनाव आयोग 7 दिन के भीतर जवाब देगा, और 7 दिन के भीतर अगर चुनाव आयोग राहुल गांधी के अल्टीमेटम नहीं मानता है तो राहुल गांधी क्या करते हैं? क्या जो हाइड्रोजन बम अभी कह रहे हैं कि हमने बचा कर रखा है उसको फोड़ेंगे? इधर देखिए चुनाव आयोग, दिखाइए क्या चुनाव आयोग यहाँ पर कहता है। चुनाव आयोग की तरफ से ज्ञानेश कुमार क्या कहते हैं? वो लिखते हैं एलिगेशंस मेड बाय श्री राहुल गांधी, एलिगेशंस मेड बाय श्री राहुल गांधी आर इनकरेक्ट एंड बेसलेस। राहुल गांधी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव दिखाई जा रही थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को इनकरेक्ट का ठप्पा उसके ऊपर लगा दिया है। नो डिलीशन ऑफ एनी वोट कैन बी डन ऑनलाइन, और यहाँ पर ये लिखते हैं कि कोई भी डिलीशन ऑनलाइन वोट का नहीं हो सकता है। अब 2023 में सर्टेन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स वर मेड बाय डिलीशन ऑफ इलेक्शन इन आलंद असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बाय एन FIR वी फाइल्ड बाय द अथॉरिटी ऑफ ECI। मतलब ये कह रहे हैं कि हुआ था 2023 के चुनावों में और उस समय हमने जो है FIR दर्ज की थी फलाना ढिमकाना। यही प्रियंका गांधी कह रही हैं कि जब आपने FIR दर्ज की, जब आप ये मान रहे हो कि हाँ हुआ है मसला ऐसा, तो चुनाव आयोग कह रहा कुछ भी ऑनलाइन डिलीट नहीं हो सकता है। यही बात चुनाव आयोग भी कहता है कि जब बात EVM की उठती थी तो चुनाव आयोग कहता था कि हाँ EVM में कुछ ऑनलाइन नहीं हो सकता है, कुछ भी इंटरनेट के जरिए नहीं हो सकता है। चलिए वो बात मान ली जाती है, क्योंकि जब EVM पर विपक्ष सवाल उठाता था प्रज्ञा जी अब से पहले तक, तो भाजपा के लोग और चुनाव आयोग मंद मंद मुस्कनिया से मुस्काते थे, और उस मुस्कान से झलकता था कि गुरु पीड़ा कहीं और है, रोग कहीं और है, नस तुम कहीं और की दबा रहे हो। लेकिन अब जब राहुल गांधी ये लोगों को लगने लगा है कि सही जगह की नब्ज दबा रहे हैं, सही जगह पर जो है वो प्रहार कर रहे हैं, तब अब चुनाव आयोग हर चीज़ को बेसलेस बता रहा है। कह रहा है दीज एलिगेशंस आर बेसलेस, ऐसा कुछ है ही नहीं। मतलब ये वही बात हो गई कि हर बात पे हम कहेंगे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। देखिए चुनाव आयोग प्रज्ञा जी इस देश की स्वतंत्र संस्था है, संवैधानिक संस्था है, तो चुनाव आयोग के ऊपर अगर ऐसा कोई उंगली उठती है, अगर ऐसा कोई आपको इतने सारे सबूत दे रहा है, तो फिर आपको तो कहना चाहिए ना कि हम इसकी जांच कराएंगे। ऐसा तो है नहीं कि आपके पास लोग नहीं है, अधिकारी नहीं है, ऐसा तो है नहीं इस देश में CBI, इनकम टैक्स, CID सब जो है खाली बैठ गई है, कुछ है ही नहीं, कोई संस्था है ही नहीं। जाँच करा दीजिए ना, क्या दिक्कत आ रही है? IP एड्रेस वगैरह जहाँ से वो दे रहे हैं, नंबर्स भी बता रहे हैं राहुल गांधी की ये इतने इतने नंबर से डिलीशन किया गया है, तो चुनाव आयोग को ये दिखवाने में क्या दिक्कत है कि भाई इतने नंबर से डिलीशन का प्रोसेस किया गया है, तो ये नंबर कौन है? जो राहुल गांधी खुलकर इस बात को कह रहे हैं कि एक सॉफ्टवेयर के जरिए डिलीट किए जा रहे हैं वोट, और ख़ास तौर पर कांग्रेस के गढ़ में वोट डिलीट किए जा रहे हैं, जहां जहां वो एक साथ सूपड़ा बूथों पर साफ करते थे, 10 में से 8 बूथ वो जीत लेते थे, वहां पर जो है 6-6 हज़ार वोट डिलीट किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र और आनंद में मिलाकर इनके 12,000 वोट डिलीट ये बता रहे हैं कि हमारे किए गए हैं। तो चुनाव आयोग, सीधा सा चुनाव आयोग के पास एक ही जवाब है, आप चाहे कुछ भी कह लो, कुछ भी बता लो, कुछ भी समझा लो, कुछ भी आरोप लगा लो, चुनाव आयोग कहता है ये सब बेसलेस है, कुछ नहीं है। तो चुनाव आयोग की जो मंशा है वो कटघरे में तो खड़ी होती है प्रज्ञा जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और चुनाव आयोग ने एक लाइन में बचाव किया है कि दीज एलिगेशंस आर बेसलेस, लेकिन चुनाव आयोग से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग को बचा रहा है। देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप थोड़ा सा समय और दीजिएगा दर्शकों, मैं बहुत कॉमन मैन की भाषा में बताना चाहता हूँ। चुनाव आयोग कहता है हम स्वतंत्र संवैधानिक संस्था हैं, हम किसी के दबाव में, किसी के लिए, सत्ता पक्ष या विपक्ष के लिए काम नहीं करते हैं। दैट ट्रू, कोई कंफ्यूजन तो है नहीं इसमें। जब चुनाव आयोग के ऊपर जितना अधिकार कांग्रेस का है, सपा का है, बसपा का है, या इस देश की तमाम छोटी से छोटी पार्टी का है, उतना ही अधिकार भारतीय जनता पार्टी का है। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का गुलाम तो है नहीं, चुनाव आयोग सत्ता के नीचे रहकर काम करने वाला आयोग तो है नहीं, वो स्वतंत्र है, संवैधानिक है, अपने निर्णय खुद ले सकता है, वो भाजपा के आगे गिड़गिड़ाने वाली संस्था तो नहीं। तो जब बसपा चुनाव आयोग के साथ का सहयोग करने के लिए उसकी प्रवक्ता बन के नहीं कूद रही है, जब सपा चुनाव आयोग की प्रवक्ता बन के नहीं कूद रही है, जब चलिए ये तो विपक्ष के लोग हो गए, सब सपा बसपा, जो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के NDA के साथ में है, जब चंद्रबाबू नायडू चुनाव आयोग के बचाव में नहीं कूद रहे हैं, जब नीतीश कुमार चुनाव आयोग के बचाव में नहीं कूद रहे हैं, और भी जितने भाजपा समर्थित NDA के दल हैं, जब वो चुनाव आयोग के बचाव में नहीं कूद रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के बचाव में क्यों कूद रही है? ये बात कोई समझा सकता है तो ज़रूर समझाए।
क्यों कूद रही है? क्या चुनाव आयोग को बचाने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के कंधों पर आ गई है? क्या चुनाव आयोग के मुंह में जुबान नहीं है? क्या चुनाव आयोग गूंगा हो गया है? क्या चुनाव आयोग अपने काम खुद नहीं कर पाता है? क्या चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के भरोसे बैठा है? क्या चुनाव आयोग को बचाने का चुनाव आयोग का प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हो गई है क्या? क्या चुनाव आयोग के सारे प्रवक्ता भांग खाकर सो गए हैं क्या? क्या चुनाव आयोग में कोई प्रवक्ता पद नहीं रह गया है क्या प्रज्ञा जी? मुझे ये बात समझ में नहीं आती है। चुनाव आयोग के जवाब भारतीय जनता पार्टी क्यों दे रही है? जब राहुल गांधी ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं लिया, प्रियंका गांधी ने नाम नहीं लिया, नाम नहीं ले रहे कि भारतीय जनता पार्टी ने वोट चुराया, कहीं पर भी नाम नहीं लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची क्यों लग रही है? आप देखिए, अनुराग ठाकुर के 3 बयान मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। अब तीनों बयानों को आप सुनिए और समझिए और देखिए कि भारतीय जनता पार्टी को दर्द क्यों होता है जब इस देश की 100, 150, 300, 400 जो मेन पार्टियां हैं, जिनके कुछ परसेंटेज वोट हैं भी, जिनकी पार्टियां उग भी रही हैं, अंकुर भी निकले हुए हैं, उन सबको जोड़कर बता रहा हूं मैं। तो फिर जब वो सब नहीं बोल रहे हैं, जब वो चुनाव आयोग के प्रवक्ता नहीं बन रहे, तो भाजपा ही क्यों बन रही है? क्या इस सवाल का जवाब किसी के पास है? अनुराग ठाकुर क्या कहते हैं, देखिए। गलत निराधार आरोप बार बार संवैधानिक संस्थाओं पर लगाना, गलत निराधार आरोप बार बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर लगाना, कभी ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह खड़े करना, कभी वीवीपैट पर करना, कभी चुनावों के नतीजों पर करना, और कभी टूल किट के सहारे भारत के लोकतंत्र पर संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, क्या ये आदत सी बन गई है? क्या चाहती है कांग्रेस पार्टी? पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। तो इससे भारतीय जनता पार्टी को क्यों दर्द हो रहा है प्रज्ञा जी? क्या आप इसको समझा सकती हैं, बतला सकती हैं? दूसरी बाइट भी मैं आपको दिखा देता हूं। मुकर जाते हैं, गलत पत्र देने के लिए कहा जाता है तो मुकर जाते हैं। गलत और निराधार आरोप लगाना और राहुल गांधी जी की आदत बन गई है। जब इन लोगों को प्रज्ञा जी चुनाव आयोग से कोई लेना देना ही नहीं है, कोई करने थे लेकिन ड्रामा करके, तो धमाका करने थे लेकिन ड्रामा करके चले गए। धमाका इनके बस की बात नहीं, ड्रामा करना इनके बस की बात है। तो जब भारतीय जनता पार्टी को चुनाव आयोग से लेना देना नहीं है, तो बहुत मुझे बहुत ज्ञान चुनाव आयोग का नहीं है, मान लेते हैं। चुनाव आयोग की बहुत अल्प जानकारी मेरी है, मान लीजिए आप। लेकिन बहुत छोटा सा प्रश्न, बहुत अदना सा प्रश्न, बहुत तुच्छ सा प्रश्न है प्रज्ञा जी। जब भारतीय जनता पार्टी को चुनाव आयोग से कोई लेना देना नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग चुनाव लड़ते हैं वो भी चुनाव आयोग के बैनर तले ही लड़ते हैं, कांग्रेस के, सपा के। तो जब सब लोग चुनाव आयोग के बैनर तले चुनाव लड़ते हैं और चुनाव आयोग पर उनमें से कोई दल आरोप लगाता है, तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों होता है? ये बात अभी तक समझ में नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या ज़रूरत पड़ती है? भारतीय जनता पार्टी को दर्द क्यों होता है? ये बात अभी तक लोगों के समझ में नहीं आई। और चुनाव आयोग हमेशा डिनायल की स्थिति में क्यों रहता है? अगर कहीं चोरी हुई है, कोई शिकायत कर रहा है, कोई आरोप, तो ये लोकतंत्र है प्रज्ञा जी, यहाँ पर जांच तो होनी चाहिए। और चुनाव आयोग इतना बड़ी संस्था, चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग के पास इतना धन है, चुनाव आयोग के पास इतने अधिकारी हैं, चुनाव आयोग के पास इतना पावर है, तो चुनाव आयोग क्यों जांच नहीं करा देता है? चुनाव आयोग कहे कि हम रैपिड फायर जांच कराएंगे, एकदम धुआंधार, 10 दिन में SIT बनाओ, 11वें दिन रिपोर्ट दो हमको। क्या है जी ये क्या घालमेल चल रहा है? हमारे रहते हुए कोई घालमेल नहीं हो पाएगा। और राहुल गांधी जैसे 1 लाख लोग भी आ जाएं, फिर भी हमारे ऊपर आरोप लगाने की हिम्मत किसी की नहीं होनी चाहिए। ये क्या नाटकबाजी है? रोज रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस, हाइड्रोजन बम, फलाना बम, ढिमकाना बम। वी आर संवैधानिक संस्था, वी आर नॉट गुलाम ऑफ एनी पार्टी। नहीं कहता चुनाव आयोग, चुनाव आयोग कहता दिस इज बेसलेस, ये कुछ नहीं है ऐसा। 2 शायरी भी कहीं से याद कर लाते हैं, वो भी सुना देते हैं। तो ये है इस देश का चुनाव आयोग। तो जो हाल है वो हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से राहुल गांधी के खुलासे के बाद चुनाव आयोग का जवाब आए ना आए, लेकिन भाजपा मैदान में ज़रूर उतर आई है। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।